बात बहुत पुरानी है। पटना में गंगा किनारे के एक मोहल्ले में एक साधारण परिवार किराए के 2 कमरे के घर में रहता था। परिवार में पति पत्नी और 3 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की थे। राम स्वरूप प्राइवेट कंपनी में काम करते और उनकी पत्नी प्रेमलता घर के काम खत्म करके सिलाई का काम करती थी। शहर में परिवार रखने का एकमात्र उद्देश्य बच्चों को उचित शिक्षा संस्कार देना था। गांव में बड़ा घर, खेती बाड़ी सब छोड़कर बच्चों को शिक्षित कर अच्छी नौकरी में लगाने के लिए आए थे। दिन रात दोनों पति पत्नी मेहनत करते और सुनहरे भविष्य की कल्पना में खो जाते। तीनों बच्चे बहुत होशियार थे। सीमित साधनों के बावजूद वर्ग में हमेशा अच्छा करते। कपड़े, जूते या खिलौने के लिए दोस्तों को देखकर जिद करते तो प्यार से बहला फुसला देते थे। एक दिन की बात है कि उनकी बेटी अपने घर के पीले चावल को खाने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसकी सहेली के घर एकदम सफ़ेद चावल बनता है, उसे भी सफ़ेद चावल खाना है। असल में उनके घर कुकर एक ही था। दाल बनाकर भगोने में उलट देती और उसी में पानी से धोकर चावल बना लेती थी, जिससे चावल का रंग हल्का सा पीला हो जाता था। माँ ने बेटी को समझाते हुए कहा कि हम शुभ चावल खाते हैं। उदाहरण देते हुए बोली कि पूजा में चावल पीला इस्तेमाल किया जाता है। शादियों में चुमाने के लिए, छींटने के लिए रंगीन चावल ही प्रयोग में लाया जाता है। बच्चों का मन कोरा कागज सा होता है। बच्ची समझ गई, हम शुभ चावल खाते हैं। माँ बहला फुसलाकर खाना खिलाया और भूल गई। बेटी के मन में बात घर कर गई। समय बीतता गया। बच्चों की सफलता से माँ बाप खुश होते और दुगने जोश से अपने काम में लग जाते। बच्चे जवान हो गए, माता पिता बुजुर्ग। बेटा इंजीनियर बन गया, बेटी बी.एड कर स्कूल में लग गई। छोटा बेटा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगा था। बेटा के लिए रिश्तों की लाइन लगने लगी। जो लोग उन्हें अपने बराबर बैठने लायक नहीं समझते थे, वो भी रिश्ते लेकर आने लगे। भाई ने पहले बहन की शादी करने का विचार किया। बहन की शादी योग्य वर, प्रतिष्ठित परिवार देखकर कर दिया। संयुक्त परिवार में शादी हुई। सास जेठानियों का व्यवहार अच्छा था। छुट्टी के दिन रसोई में जेठानी के साथ लगकर कुछ मदद करने लगी। यहाँ ज़्यादा लोग होने से चावल भगोने में बनता था। चावल बनाने में उसे शुभ करने के लिए हल्दी का डब्बा उठाया तो जेठानी बोली, ये क्या कर रही हो? चावल में हल्दी? यहाँ सफ़ेद चावल खाते हैं, हमारे यहाँ शुभ करके खाया जाता है। मासूमियत से बोली। राम स्वरूप बहुत पूजा पाठ करते हैं, ये सभी जानने वालों को मालूम था। जेठानी को लगा किसी पुराण में लिखा होगा। जेठानी बोली, नामात्र का डालना सबको सफ़ेद चावल ही पसंद है। बात आई गई हो गई। सब अच्छा चल रहा था। भाई की शादी भी धूमधाम से हो गई। दुल्हन बहुत सुंदर, व्यवहार कुशल, अच्छे घर में शादी हुई थी। शादी के बाद पहली रक्षाबंधन में खुशी खुशी मायके गई। मजा आ गया। बातचीत में 3 की जगह 4 हो गए। सब कुछ बदल गया था। घर, फर्नीचर, रहने का स्तर नहीं बदला तो माँ पिताजी का सौम्य व्यवहार और ईश्वर के प्रति भक्ति। एक चीज़ और बदल गया था, वो था पीला चावल। खाना खाकर बेटी धीरे से बोली, माँ आज चावल सफ़ेद था। भाभी को चावल शुभ करने के लिए नहीं बोली। शुभ चावल? माँ कुछ याद करते हुए बोली, मतलब क्या कहना चाहती हो? बेटी याद दिलाती हुई बोली, हम लोग पीला चावल खाते थे, शुभ होता है, तुमने कहा था। माँ की मुखमंडल पर खुशी हंसी की लहर दौड़ गई। खिलखिलाकर हंसते हुए बोली कि बेटी हमारे पास तब एक कुकर था। उन्होंने पूरी बात बताई। ठहाके से कमरा गूंज गया। सब शांत हुए। तब बेटी बोली कि मैं 6 महीने से ससुराल में सबको शुभ चावल खिला रही हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।